नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आज हम फुरकान शाह साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि एक तजिया निगार है जिनको आप हमारे चैनल पर अक्सर देखा करते हैं। हमेशा फीमेल टिकटॉकर्स को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। पिछले दिनों अभी इस्लामाबाद में सना जावेद को कत्ल कर दिया गया। ये आखिरकार वक़ुआ कैसे पेश आता है, ये हम जानते हैं फुरकान शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी आपने देखा इस्लामाबाद में भी कुछ जो हैं टिकटॉकर्स हैं, उनको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया और पूरे मुल्क में इस तरह हो रहा है, तो आप क्यों समझते हैं इस तरह क्यों हो रहा है? यूसुफ, वो भी सना थी, ये भी सना थी, लेकिन इसकी जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? ये ऑलरेडी मैरिड थी, इसके पहले शोहर का नाम था शफीक। अच्छा। इसका उस शोहर के साथ ना हल्की फुल्की नचाकी, क्योंकि जब खतून अच्छी कमाती हो ना लाइव वगैरह से, तो फिर शोहर की कमाई कम हो तो फिर आपको पता है कि ये वाले मामला थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसने इस कांस्टेबल से ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा बात, जबरदस्ती शादी की थी। ये डिसमिस पुलिस कांस्टेबल से जबरदस्ती सना जावेद ने, और वो डिसमिस भी इसकी वजह से ही हुआ था। ये जब हुआ ऐसे था कि इसकी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। इसके दो बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी, और इसका जौन सा था ना शोहर शफीक, उसका साथ इसकी नचाकी होगी। नचाकी पहले नहीं थी, हल्की फुल्की तो हर घर में होती है। जब इसको ये सादक कांस्टेबल मिला ना, तो इसने इसको, जब आपको पंजाबी में कहता है ना चोरा यारा आशका कसमा नाल व्यार, इसने इसको बड़े बड़े सबज बाग दिखाए। वो इसकी बातों में आ गई। जब ये दोनों रिलेशन में आ गए तो इसने उसे कहना कि भी तुम्हारी वजह से मैंने तलाक ले लिया है, अपने खामन से खुला ले लिया, तो तुम अब मेरे से शादी करो। तो ये आए बाएं शाएं करने लग गया। वो एक तेज खतून थी, उसने इस पे शादी से पहले 2 FIR कराई। शादी से पहले करवाने के बाद इससे शादी की। फिर इसने शादी की और इसने कहा कि तुम FIR खारिज कराओ तो मैं तुमसे शादी करता हूं। फिर इस औरत ने सीधे लफ्जों में, जिसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती से शादी की। इसको वो लफ्ज, अब बेचारी फौत हो गई है, वो अच्छा नहीं लगेगा, जिसको आप कहते हैं कि ब्लैकमेल करके शादी की। उसने इसको कहा कि तुमने मेरे साथ नाजायज किया। तो इसके से पहले आपको पता होगा नैला जट्टी भी बेचारी जान से गई है। फिर एक कांस्टेबल ही था, वो हाजिर ड्यूटी था, जिसने वो बेचारा मानसरे का वो मासूम सा जवेद महांदरी मार दिया था। ठीक है, ये टिकटॉकरों को तो पता नहीं लोगों ने, किसी ने क्या कह दिया, मारना सवाब समझना लग गए। ये बड़ी तकलीफ दे अमल है, और खवातीन टिकटॉकर तो इसका बहुत ज्यादा शिकार हो रही हैं। तो यही कह दिया जाता है कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। नहीं, ये गैरत का नहीं था। इसकी 2 दिन पहले ना इसकी सादक कांस्टेबल की ये से सना जावेद से लड़ाई होती है घर में भरपूर, और ये घर से गायब हो जाता है। इतनी लड़ाई होती है, क्योंकि होता है कि ये इसके पास नौकरी थी, वो चली गई इस औरत की वजह से। अब वो अच्छा कमाती थी, उसकी नजर उसके पैसों पे भी थी, वो उसको मुनासिब देती थी क्योंकि उसके पास 2 बच्चे थे। ठीक है, इसमें जो सबसे तकलीफ दे अमल है ना, वो ये है कि वो जब आती है ना गाड़ी पे, आपने देखा वीडियो भी चल रही होगी, देखी होगी, जिसमें लाल शर्ट वाला बंदा, वो सना जावेद ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि ये इस हद तक मेरे साथ चला जाएगा। ईद के दिनों में ये वक़ुआ है भाई, जान तो जानी है, भावें ईद होवे, भावें टरू होवे, भावें जौन सा मर्जी दिन हो, जान जाना तो छोटी बात तो नहीं है ना। लेकिन इतना बड़ा स्टेप उसने आखिरकार कैसे ले लिया? इनकी पहले से कोई मामला तो ज्यादा खराब रहते थे। इससे दिल में रंजिश रखता था। इस खतून की वजह से उसकी नौकरी गई, इस खतून के डराने की वजह से इससे शादी करना पड़ी। उसने तकरीबन 1 साल इसको बातों से पूरा किया। जब ये बदीद हो गई है ना, फिर उसने मजबूरन शादी कर ली है। देखिए, ये सना जावेद का जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद इसने उसको मारने के बाद खुद भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। उसे पता था कि ये सारे काम इंसान करता है जब उसके ऊपर एक जानवर बन जाता है इंसान ना, हैवानियत आ जाती है। उसने हैवानियत में जब ये काम किया तो उसका जो गुस्से का जो था ना एक भूत, वो जब उतरा तो उसने कहा ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो अब मारा जाऊंगा। उसने फिर उस वक्त तो इसको कहते हैं आउट ऑफ सेंसेस, तो उसने कान पट्टी पे रख के फायर मार लिया। 3 फायर से पुलिस को खोल मिले हैं। लेकिन मेरा एक अपना अंदाजा है कि मुझे ये लगता है, देखे ना, ये मेरे पास ना कोई इतला ना कोई, मेरा एक मुबैना अंदाजा कि ये खातून ठीक थी, ये आइस का नशा करता था।
देखिए ना, अब मैं आपके जो हमारे व्यूवर्स हैं तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, तो उनको कुछ बातें खुल के नहीं समझा सकता। ये पिछले दिनों भी आइस का नशा करने वाले हस्बैंड अपनी बीवी को मार दिया था, ये शादमान में। बिल्कुल। अब ये होता ऐसे है कि जब कोई औरत किसी शख्स के पीछे अपनी खावंद को छोड़ देती है ना, तो वो शख्स किसी खास किस्म की ना क्वालिटी का हामिल होता है, मालिक होता है। वो उस वजह से अपना बसा बसाया औरतें घर बर्बाद कर देती हैं। लेकिन ये जो सारी क्वालिटीज़ है ना, ये मर्द में ज़्यादातर मनशियात के इस्तेमाल से आती हैं, और ये आइस की वजह। अब तक जितने मैंने देखे हैं ना आइस वाले, उनके साथ खवातीन ने अपने घर बार छोड़ दिए हैं, इश्क पड़ चक्करों में पड़ गए वो, लेकिन बाद में आइस वाला ना वो आउट ऑफ सेंसेस हो जाता है। एक होशमंद इंसान इस तरह की गलती नहीं कर सकता। अब आगे इदारे क्या एक्शन लेंगे इस कत्ल से? इदारों ने किस पे एक्शन लेना? मारने वाला तो मौके पे मर गया, असल तो रुल गए वो 2 बच्चे। वो अल्लाह करे कि इनका जो पहला शोहर है शफीक, उसके दिल में रहम आ जाए, बच्चे तो उसके हैं, वो वापस ले जाए। अगर वो भी इनको ना लेके गया तो ये बच्चे तो फिर वो यतीम खाने में पलेंगे ना। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ऐसे लोगों को जो गुस्से में नहीं देखते, अपना घर खराब कर देते हैं, बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते, इनके लिए क्या मैसेज आता है आपके मैं पास? सबसे पहले खवातीन को मैसेज दूंगा कि ये जो वक्ती तौर पे आपका वक्ती तौर पे जो इश्क मोहब्बत का भूत है ना, शादी के बाद जो होता है, शादी के बाद जो होता है वो तो बहुत खतरनाक है। जो अल्लाह ने आपके नसीब में खामद लिख दिया है ना, आप उस पर कनात करें, उसको दूध शुद्ध पिलाएं, खाना शाना खिलाएं, उसको ज़िनी टॉर्चर ना दें। वो आपके साथ खुशो खुरम रहेगा, आपको होटलिंग कराएगा, लेके फिरेगा। जब औरत हर टाइम बंदे को ज़िनी टॉर्चर देगी ना, तो वो भी आगे से टॉर्चर का जवाब टॉर्चर होता है। तो खवातीन को चाहिए कि जब आपकी शादी हो गई है ना, शादी होती है, ये शायद आपके ही प्रोग्राम में मैंने एक दफ़ा पहले कहा था कि ये जिवें तुसी दवाना लैन जाते हो ना, कटाए बगैर ले आओ तो नसीब ने लाल निकल आए तो निकल आए, नहीं तो नासी या खरबूजा ले लें। समझ गए हो? किसी दा 10 किलो खरबूजे मिठे निकल आते ने, तो किसी दा एक भी मिठा निकल आंदा तो किसी दे 10 किलो फिक्के निकल आते ने। शादी सेम वैसी चीज़ है, ठीक है? जो अगर आपका खरबूजा फिक्का निकल आया ना, तो अब ये ना करें कि खरबूजा सुटो तो नवा लैन चले जाओ, नवा उस तो भी फिक्का निकल सकता। अगर ये शफीक के साथ रहती, इन्होंने गलत फैसला किया था, अगर उसके साथ रहती तो आज भी हयात होती और इनके बच्चे भी माँ बाप के दोनों के साथ जिंदगी गुजारते। अब उन मासूम बच्चों ने जो सीन देख लिया अपनी माँ को की जान जाते हुए, मैं नहीं समझता कि वो माशरे में कोई करामत शहरी बन सकेंगे। ये खौफ इनके दिमाग के ऊपर हावी हो जाएगा और ये सारी जिंदगी इसी का में इनको ये जो सीन है ना, ये 70 साल के भी हो जाएंगे ना, सीन इनके ज़हन से नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद थे। प्रोग्राम आपने सुना। देखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, गुस्से में पता नहीं चलता हम क्या करने जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इस प्रोग्राम के हवाले से, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी माजरत के साथ सिर्फ आपके व्यूअर से क्वेश्चन कर सकता हूं? जी जी, आपने लिख के बताना कि ये जो सादिक कांस्टेबल है ये आइस पीता था कि नहीं। कमेंट बॉक्स कुछ जानने वाले बताते होंगे, तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।